नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ऑटो लोन्स पे हम बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। कमर्शियल व्हीकल लोन्स पे, पर्सनल व्हीकल्स पे जैसे कि पर्सनल कार्स या पर्सनल टू व्हीलर्स, ऑलमोस्ट सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो ऑटो स्कीम्स हैं उन पे हम वीडियोस बना चुके हैं। और आप जब भी डिसाइड करें टू व्हीलर लेने का या फोर व्हीलर लेने का, आप एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सिस बैंक से टू व्हीलर लोन कैसे ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सिस बैंक टू व्हीलर लोन, इस स्कीम में आप कोई भी टू व्हीलर ले सकते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो। कोई भी ऐसा व्हीकल जो आपके आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड हो जाए, वो व्हीकल आप इस स्कीम में ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एक्सिस बैंक टू व्हीलर लोन के लिए? कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी भी तरह का आपका कोई प्रोफेशन है जिससे आपकी कोई रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो क्राइटेरिया जो है सैलरीड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एज क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो सैलरीड की जो एज लिमिट रखी गई है 21 टू 60 ईयर्स है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 21 टू 65 ईयर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड को 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक तरह से। मिनिमम इनकम क्राइटेरिया जो है वो सैलरीड के केस में है 1,44,000 पर ईयर और मिनिमम इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 2.5 लाख पर ईयर। तो सैलरीड को इसमें थोड़ा सा रिबेट है। सैलरीड की अगर 1.5 लाख भी इनकम है, 1.44 भी इनकम है एक साल की, तो वो लोग लोन ले सकते हैं। 1.44 पर मंथ के हिसाब से तो कोई 12,000 के बैठता है वो। 12 इंटू 12 144, तो 12,000 भी अगर आपकी महीने की इनकम है तो आप अगर सैलरीड है तो आप एक्सिस बैंक से टू व्हीलर लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम से कम आपकी 2.5 लाख रुपए सालाना इनकम होनी चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, चाहे आप सैलरीड हैं चाहे आप बिजनेसमैन हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सेम जॉब में कम से कम 1 साल से होने चाहिए और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल से आप सेम बिजनेस कर रहे होने चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप किसी दूसरे बैंक से एक्सिस बैंक में लोन लेने आ रहे हैं तो बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर प्रोफेशन। लोन अमाउंट कितना दिया जाएगा ये डिपेंड करेगा आपका व्हीकल की कॉस्ट क्या है और आपकी इनकम कितनी है। तो मिनिमम लोन अमाउंट जो कम से कम दिया जाएगा वो तो 20,000 फिक्स किया गया है और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो डिपेंड करेगा आपकी बाइक की कॉस्ट कितनी है। अगर तो आप कोई हाई एंड बाइक ले रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं एक्सिस बैंक की ही सुपर बाइक लोन स्कीम में। अगर आप कोई नॉर्मल बाइक ले रहे हैं, नॉर्मल बाइक्स नॉर्मली 1 लाख की रेंज में जो नॉर्मल बाइक्स हैं वो आप ले सकते हैं एक्सिस बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम में। तो मिनिमम जो रखा गया वो 20,000 है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे? केवाईसी ऑफ द बोरोअर, जो लोन ले रहा है उसका केवाईसी चाहिए। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ और आपका आईडी प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड
बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, और आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जिसके ऊपर आपका फोटोग्राफ लगा हो और आपकी आइडेंटिटी उसके ऊपर हो। उसके बाद इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ जो है वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको देना होगा एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होगा वही आपका इनकम प्रूफ होगा। तो आपको देनी होगी आईटीआर्स देनी होगी एटलीस्ट प्रीवियस 2 ईयर्स की, और उसके अलावा आपको देना होगा इनवॉइस। इनवॉइस जो होगा वो आपको डीलर से मिलेगा जिस पे कॉस्ट वगैरह मेंशन्ड होगी। तो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं व्हीकल लोन के लिए। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है एक्सिस बैंक आपसे? 7.45% 1 ईयर MCLR है। उसमें जो प्लस किया जा रहा स्प्रेड है वो 3.35 to 20.85%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.80 to 28.30। ये अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रेजेंट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये वेरी करेंगे आपके प्रोफेशन टू प्रोफेशन, इनकम टू इनकम, और बैंक से आपका किस तरीके का रिलेशन है उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करते हैं। एग्जैक्ट रेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं किसी भी नियरेस्ट एक्सिस बैंक ब्रांच में। तो रीपेमेंट टेनर कितना रहेगा? 12 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम 48 मंथ्स। तो ये नॉर्मल लोन स्कीम 2 व्हीलर स्कीम में आपको जो रीपेमेंट पीरियड दे रहा है मैक्सिमम 48 मंथ्स, यानी कि 4 ईयर्स में आपको ये लोन रीपे करना होगा इन 48 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और जो आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके व्हीकल की कॉस्ट कितनी है और आपकी इनकम कितनी है। उनमें से जो भी कम होगा उसी पे आपका लोन डिपेंड करेगा। और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा? आपके व्हीकल की हाइपोथिकेशन करेगा। जो भी व्हीकल आप इस लोन अमाउंट से खरीदेंगे उसका हाइपोथिकेशन होगा। आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट होगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। लोन रीपे करने के बाद बैंक की रिक्वेस्ट करने पर आप ये नाम हटवा सकते हैं। उसके बाद लोन मार्जिन नॉर्मल 2 व्हीलर स्कीम में जो एक्सिस बैंक है वो क्लेम कर रहा है कि 100% तक फंडिंग कर देगा वो, बट ये डिपेंड करेगा केस टू केस। और अगर आपको 100% फंडिंग नहीं चाहिए, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी बैंक से ले सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 100% लेना है या 80% लेना है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आप खुद से पैसे दे सकते हैं वो आप खुद से दीजिए। बाकी जितना आपको डिफरेंस अमाउंट बैंक से चाहिए उतना आप बैंक से ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। तो चार्जेस क्या रहेंगे? प्रोसेसिंग फीस जो है 8% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 8% जो है प्रोसेसिंग फी है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है अप टू 1500 हैं। और फोर क्लोजर चार्जेस, अगर आप लोन को जल्दी क्लोज करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ फंड्स वगैरह आ गए हैं, आप उस लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स तक तो बैंक आपको अलाउ ही नहीं करेगा। और 6 मंथ्स के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जितना भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, जितना भी अमाउंट आप भरेंगे जो लोन को ख़त्म करने के लिए, तो उसका आपको 5% फिर भी भरना पड़ेगा। तो ये थे एक्सिस बैंक 2 व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।